नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसका टेक्निकल चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैकेनिक डीजल मैराथन क्लास का ये सेकेंड क्लास है फ्रेंड्स। सेकेंड क्लास में हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन से नेक्स्ट चलेंगे और आज मैक्सिमम क्वेश्चंस इस वीडियो में प्रैक्टिस करने का हम लोग प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। ये सीरीज आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इसरो, डीआरडीओ, डीएमआरसी या फिर आप आईटीआई सीवीटी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आप लोगों की मैराथन रहने वाली है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पिछली मैराथन क्लास का जो 50 क्वेश्चंस था फ्रेंड्स, उसमें लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक द इंड प्ले ऑफ क्रैंक साफ्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्रैंक साफ्ट के एंड प्ले की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर था फ्रेंड्स डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, आप चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस आपका है 51 आपसे पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का नाम क्या है फ्रेंड्स? इसको हम लोग फिलर गेज के नाम से जानते हैं। ये आपका सही होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन, विच कैन बी मेजर बाई फिलर गेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा है कि फिलर गेज का प्रयोग हम लोग किसके मापने के लिए करते हैं? तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी राइट करेंगे, गैप बिटवीन मैचिंग पार्ट्स, यानी कि यहाँ पे दो मैचिंग पार्टों के बीच गैप को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे फिलर गेज का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का 53 नंबर, विच मार्किंग मीडिया इज यूज ऑन द थॉट सरफेस, यानी कि रफ सरफेस, खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? आपसे यहाँ पे पूछा है रफ सरफेस पर किस मार्किंग मीडिया का यूज़ करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाइट वाश। ठीक है ना, वाइट वाश को हम लोग रफ सरफेस पर यूज़ कर लेते हैं। और पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज लेकर ये फिनिश सतह पर प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो इसको आप लोग साइड में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 54 आपसे पूछा है विच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क इन द फिनिश सरफेस। ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ पे पूछा गया कि फिनिश सतह पर किस प्रकार के मार्किंग मीडिया का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं? तो फिनिश सतह पर आप लोगों का मार्किंग मीडिया का हम लोग यहाँ पे जो प्रयोग करते हैं वो आपका ऑप्शन बी है, पर्शियन ब्लू का प्रयोग हम लोग यहाँ पर फिनिश सतह पर कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर लगाएंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है वो आपकी जहरीला मार्किंग मीडिया होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट। एक फिगर दिखाया गया है, इस फिगर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सरफेस प्लेट। जी हाँ फ्रेंड्स, सरफेस प्लेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 57 नंबर, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई यूनिट। पूछा है एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की जो मूल इकाई है वो क्या होता है? वो आप लोगों के मीटर होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका 58, व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टील रूल। इंजीनियरिंग स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट होगा, 0.5 मिलीमीटर जो होता है स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट 59 विच मार्किंग डिवाइस यूज टू स्क्राइब सर्कल। किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग डिवाइडर का प्रयोग जो है सर्कल को बनाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द राइट एंगल। सही कोण की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कोणों की जांच करने के लिए यहाँ पे हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कर लेते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा।
नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर? बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है? ये आप लोगों की आउटसाइड कैलिपर है फ्रेंड्स। आप लोगों का आउटसाइड कैलिपर का यूज पूछा है, तो यहाँ पे आप लोगों का चेक द एक्सटर्नल डाया ऑफ द जॉब, ठीक है। यानी कि किसी भी जॉब के एक्सटर्नल डाया को चेक करने के लिए हम लोग आउटसाइड कैलिपर का यूज कर लेते हैं। यदि इनसाइड का पूछता तो यहाँ पे चेक द इंटरनल डाया ऑफ द जॉब हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 62 नंबर क्वेश्चन, कैलिपर का नाम क्या है? ये जो कैलिपर है, इस कैलिपर का नाम आपसे पूछा है, तो इसको कहते हैं हम लोग स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। ऑप्शन डी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट आपका 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 आपसे पूछा है कैलिपर का नाम क्या है? यहाँ पे आप लोगों की एक फिगर दिखाई गई है, इस कैलिपर को हम लोग कहते हैं जेनी कैलिपर, ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम बताना है। ये सबसे पहले आपका जो टूल है इसको कहते हैं सरफेस गेज, ठीक है। और सरफेस गेज का ये जो एक्स भाग है इसको कहते हैं गाइड पिन। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 आपका है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये क्या है? यूनिवर्सल सरफेस गेज है, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में आप लोगों का जो एक्स इंडिकेट किया गया है इसको हम लोग कहते हैं रॉकर आर्म। क्या कहते हैं? रॉकर आर्म, नोट करेंगे। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच? सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल 90 डिग्री, नोट करेंगे आप सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिक पंच? प्रिक पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो आपका 60 डिग्री होता है। 67 का जो आपका यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीजेल? ठीक है, छेनी का नाम क्या है? तो इसको हम लोग क्रॉस कट चीजेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीजेल? ठीक है, इस चीजेल का नाम क्या है? तो इस चीजेल का नाम है क्रॉस कट चीजेल, ठीक है। क्या है यहाँ पर? क्रॉस कट चीजेल हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। ये हाफ राउंड चीजेल है, सॉरी क्या है, हाफ राउंड चीजेल है, क्योंकि ये कर्व ग्रुप्स के लिए यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो हाफ राउंड नोच चीजेल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आपसे है पूछा हुआ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीजेल? इस छेनी का नाम क्या है? इस छेनी को हम लोग कहते हैं डायमंड पॉइंट चीजेल, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, डायमंड पॉइंट चीजेल, ठीक है। 70 का डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स? हैमर का एक्स भाग इंडिकेट करके आपको बताया गया है, इसको हम लोग कहते हैं पिन। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में आपसे पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर पार्ट मार्क एच एक्स? हथौड़े के एक्स भाग के इंडिकेट भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग चिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। 73 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस? इस डिवाइस का नाम क्या है? इसको हम लोग कहते हैं बेंच वाइस, ठीक है ना। ऑप्शन डी नोट करेंगे आप सभी, बेंच वाइस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस? इस वाइस का नाम क्या है? इसको कहते हैं हम लोग
पाइप वाइज, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, पाइप वाइज। चलिए नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्लेयर का नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लायर। ये जो प्लायर है, इस प्लायर का नाम आप लोगों से पूछा है। तो फिगर को अच्छे से आइडेंटिफाई करके आप लोग यहाँ पे आंसर बताइएगा। 75 का आप लोगों का इंडे कटिंग प्लायर आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम क्या है। तो 76 का जो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको हम लोग पुल्लर के नाम से जानते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द वर्किंग मीडिया ऑफ न्यूमेटिक टूल। तो वायवीय उपकरण का कार्य करने वाला जो मीडिया है वो क्या है, वो है आपका एयर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है। 77 का बी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। तो इस स्क्रू ड्राइवर को हम लोग कहते हैं, यहाँ पर चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इस स्क्रू ड्राइवर को हम लोग रैचेट स्क्रू ड्राइवर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मटेरियल यूज टू मेक एलन की। एलन की बनाने के लिए, ठीक है, किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो एलन की बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्रोम वेनेडियम स्टील का यूज कर लेते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ बेंच वाइस। बेंच वाइस उपसाधक का उपयोग क्या है। तो बेंच वाइस का जो हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं, टू होल्ड अ वर्क पीस, ठीक है। तो वर्क पीस को पकड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे बेंच वाइस का प्रयोग कर लेते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पैनर। इस स्पैनर का नाम क्या है। तो इस स्पैनर को हम लोग यहाँ पर सॉकेट स्पैनर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पैनर। 82 नंबर, इस स्पैनर को किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग हुक स्पैनर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हुक स्पैनर आपका राइट होगा। ऑप्शन सी नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, आकृति में बर्नियर स्केल के मान की गणना करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि एक बर्नियर स्केल का यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो 83 आपसे पूछा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कि यदि आप लोगों का 10 वर्नियर स्केल डिवीजन और यहाँ पर 10 और 9 है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का यहाँ पे मान पूछा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्लाइडिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। 84 का यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, स्लाइडिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। 85 मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है वो आप लोगों की 0.02 होती है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 0.02 मिलीमीटर होती है वो मीट्रिक यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर क्वेश्चन, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग इनसाइड आउटसाइड एंड डेप्थ ऑफ वर्क पीस। ठीक है, यानी कि काम के टुकड़े के अंदर बाहर और गहराई को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वहाँ पे वर्नियर कैलिपर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों मापों को माप सकता है, ठीक है। 86 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोगों का 87 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट। आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मूवेबल जा। तो फ्रेंड्स 87 का आपका
मूवेबल या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है फ्रेंड्स 88 नंबर, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ द लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि 0.1 मिलीमीटर सबसे कम गिनती है और उसके साथ आप लोगों की वर्नियर कैलिपर का रीडिंग यहाँ पे निकालना है। तो ये आप लोगों की न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगले वीडियोस में सेपरेट कंप्लीट कर लेंगे। वैसे आप लोगों का इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स है आप लोगों का वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर पूछा है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ द लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर। तो ये भी आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 89 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 0.3 मिलीमीटर। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क एक्स इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में एक्स वाले भाग को नाम दें। तो जो एक्स यहाँ पे इंडिकेट किया गया है ये क्वेश्चन तो मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक से भाग इंडिकेट नहीं किया गया है, यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग पूछी गई है। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी टेक विथ द हेल्प माइक्रोमीटर। सबसे छोटा संभव माप क्या है जिसे गहराई से माइक्रोमीटर के साथ लिया जा सकता है। तो सबसे कम से कम जो माप होती है 0.01 मिलीमीटर होती है। 91 का आप लोगों का ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज़ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ द पिस्टन पिन। तो पिस्टन पिन को यहाँ पर मापने के लिए हम लोग यहाँ पे आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग कर लेते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग से यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। चलिए 94 नंबर यहाँ क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 to 25 मिलीमीटर। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर में यहाँ पे रीडिंग आपसे पूछी गई है। तो इसका जो रीडिंग हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स इसका जो रीडिंग हो जाएगा 94 का सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 2.75। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट नॉट यूज टू चेक इन साइज ऑफ स्लॉट, यानी कि स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि स्लॉट को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो इनसाइड माइक्रोमीटर का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। 95 का आप लोगों का स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, इनसाइड ऑफ स्लॉट। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट नॉट यूज टू चेक इनसाइड साइज ऑफ स्लॉट, यानी निम्नलिखित में कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग हम लोग अंदर के स्लॉट को मापने के लिए नहीं करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का कर लेते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर का भी करते हैं, टेलीस्कोपिक गेज का भी करते हैं, लेकिन आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग हम लोग केवल बाहरी माप के मापने के लिए करते हैं। इसमें अंदर का स्लॉट का मापन नहीं किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आप लोगों का 96 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ टू बी चेक विथ वैक्यूम गेज। ठीक है, पीके के गेज के साथ क्या जांची जानी चाहिए। तो वैक्यूम गेज के साथ क्या चेक किया जाता है। तो आप यहाँ पे राइट आंसर जो है 96 का सी आप लगा सकते हैं। ठीक है, लीक इन द इनलेट
मैनीफोल्ड सिस्टम, इनलेट मैनीफोल्ड सिस्टम के रिसाव को आप वैक्यूम गैस से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह 97 नंबर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चीजेल, छेनी का उद्देश्य क्या होता है? तो छेनी का उद्देश्य होता है चिपिंग करना, ऑप्शन डी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। 98, विच चीजेल इज यूज टू रिमूव मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस, ठीक है, बड़ी सपाट सतह से धातु निकालने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों का आंसर फ्लैट चीजेल हो जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 99 नंबर। 99 में विच टाइप ऑफ चीजेल यूज टू स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स, ठीक है, तो कोनों पर स्क्वायरिंग सामग्री के लिए किस प्रकार के छेनी का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों का डायमंड पॉइंट चीजेल आप लोगों का राइट होगा, ऑप्शन डी आप लोगों का नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द आई होल इन अ हैमर, एक हथौड़े में आई होल का उद्देश्य क्या है? तो आई होल का उद्देश्य आप लोगों का जो होता है फ्रेंड्स, वो आप लोगों का 100 का बी हो जाएगा, फिक्स द हैंडल। ठीक है, हैंडल को ठीक करने के लिए हम लोग हैंडल यहाँ पे हैमर में आई होल लगाते हैं। चलिए